या इतना सपोर्ट मिल रहा है, उसके बाद मैं यही होप करती हूँ कि मूवी को भी उतना ही प्यार मिले। सनी सर, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी कि स्टार्टिंग से लेकर ये ऑडियंस के बीच में जो प्यार है उसको बनाए रखना कॉन्टिन्यूसली, तो हर मूवी से पहले क्या अभी मेरे को एक टेंशन होती है मूवी रिलीज होने से पहले? टेंशन तो हमेशा रहती है कि क्योंकि क्या डर तो हमेशा ही लगता है। और जिस तरह से आपने कहा कि लोगों के साथ एक प्यार जो बना हुआ है, तो जब मैं प्यार के बारे में सोचता हूँ फिर डर भूल जाता हूँ कि नहीं, प्यार करते हैं, जरूर आएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें ट्रेलर पसंद आया तो वो जरूर मेरी ये फिल्म देखने आएंगे। तो आपके लिए क्या ज्यादा मैटर करता है कि व्यूज जो आ रहे हैं या एक्चुअली में पढ़ते हैं रिव्यूज को, जो भी क्रिटिक्स के रिव्यूज आते हैं या जो ऑडियंस के रिव्यूज आ रहे हैं, सब कैसे रिव्यूज करते हैं? देखिए, रिव्यूज तो मैं कब से पढ़ता आ रहा हूँ, या पढ़े या शुरू में पढ़े फिर नहीं पढ़े, या जो भी है सालों से करता आ रहा हूँ। सिनेमा बनाया जाता है इज मेड फॉर द ऑडियंस, और उनके रिव्यूज या वो आके देखते हैं, उन्हें पसंद आती है, वो मायने रखता है। बाकी हमें खुद को पता होता है कि हम कहाँ सही थे या नहीं थे, हमारी कहानी में कहाँ कहाँ हमें लगा कि ये सही नहीं था। लेकिन हम जब पिक्चर बना रहे हैं तो हम पूरी बिलीव के साथ बनाते हैं, और जब बन जाती है तब हमें देखने को मिलती है। लेकिन दिस इज अ प्रोफेशन, ये हम करते रहेंगे, एक फिल्म होगी दूसरी होगी। मैं ये नहीं कहता कि रिव्यूज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट उस पर हम ज़्यादा मैं तो इतना ज़्यादा उस पर इतना इम्पोर्टेंस देता नहीं हूँ, बिकॉज मुझे खुद को पता है मैंने क्या सही किया, गलत किया। और जिसके लिए बनाई गई है फिल्म, जो टिकट खरीद के देखने जाती है, उन्हें पसंद आनी मैटर्स अ लॉट। नहीं, एक्शन में कोई फर्क ऐसे तो नहीं है, बिकॉज एक्शन ही होता है, और जिस तरह के एक्टर होते हैं उस तरह का एक्शन कोरियोग्राफ होता है मोस्टली, और ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। और ये जो डायलॉग्स की हम बात करते हैं, डेफिनेटली गोपी चंद जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने जिस तरह से ये पूरी स्क्रिप्टिंग की है, और ये डायलॉग जहाँ आता है उसकी जो अहमियत है, उन्होंने अपने हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से वो रखी है। ऑब्वियसली जब पहली दफ़ा अब मैंने सुना तो मैं बोला ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। बट जब किया, जब पता चला कि ये ऐसे है, तो बहुत ही अच्छा लगा। सभी जानते हैं कि हम रिजर्व नहीं सकते, बट मूवीज जब एक्शन में आती है तो जो हमने देख रखा है हमेशा से कि वो एक्शन निकल कर आता है, वो सारा गुस्सा निकल कर आता है। तो ओरिजिनल में जब गुस्सा तो आपको भी आता ही होगा पर्सनल लाइफ में भी, तो वो 2.5 किलो का हाथ वाला ही होने वाला है, गुस्सा कंट्रोल करने का आपका पर्सनल वे क्या है? देखिए, गुस्सा तो गुस्सा ही रहेगा, चाहे मैं सिनेमा में करूं या पर्दे के कैमरे के आगे करूं या पर्सनली कहीं हो, बिकॉज वो एक इमोशन है। और हमारे जितने भी इमोशन है, स्पेशली मैं अपने इमोशंस को छुपाता नहीं हूँ, मेरे चेहरे पर तुरंत आ जाते हैं। और पर गुस्सा अच्छा नहीं होता, तो रियल लाइफ में आदमी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बिकॉज इससे गलतियां हो जाती हैं कितनी बार, बट जब आता है तो वैसे ही आता है। जब आपकी कोई मूवी आती है, कभी अच्छे रिव्यूज भी आते हैं, बुरे रिव्यूज भी आते हैं, तो आपका पॉइंट आपके फादर के पास आकर वो क्रिटिक्स के रिव्यूज आए हैं, अच्छी भी हुई है मूवी, तो उनसे गाइडेंस लेना हमेशा कंफर्ट जोन में जाते हैं, क्या गलती हुई, क्या नहीं हुई, उनके नजरिए। देखिए, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट एनी क्रिटिक्स डाउन और एनीबडी डाउन, किसी को मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कोई आदमी सिनेमा को उस तरीके से देखता है जिस तरह से सिनेमा बनाया जाता है, या समझता भी है क्या नहीं है। हम कोई उस तरह की चीज नहीं कर रहे जिसके अंदर आप इतनी थीसिस करके उसको निकाल सकते हो। तो इसलिए मैंने कभी जब शुरू में आया तो ऑब्वियसली सो न्यू टू इट कि मैं कुछ भी लिखते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था या अच्छा लगता था, पर मैं कभी पापा के पास नहीं गया। हमेशा अपने आप से ही सोचता था ऐसा क्यों है। फिर समझदारी आती थी कि ये जो कह रहे हैं और जो मैंने किया है उसमें बहुत फर्क है, मैं इस चीज को इतना सीरियस ना लूं, बिकॉज नहीं तो फिर आदमी काम ही नहीं कर पाएगा।
और फिर उस जर्नी के थ्रू मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैं किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देता, चाहे कोई अच्छा बोले चाहे कोई बुरा बोले, मैं ध्यान नहीं देता। मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या करना है एज एन एक्टर। और जैसे मैंने पहले भी कहा, हम एक कहानी और एक कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं। कहीं कहीं कोई खामियां होंगी, कहीं कहीं नहीं होंगी, और उसके बारे में लोग अपनी अपनी ओपिनियन देंगे, पर मैं उन ओपिनियन को कभी सीरियस नहीं लेता, क्योंकि मुझे खुद को पता मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। जर्नी को आपको बताना होगी, कहाँ से लेकर अभी तक क्या डिफरेंसेस आए हैं, यू एज एन एक्टर। तब मैं कुछ 23-24 साल का था, अभी मैं 67 का हो गया हूँ। ये जर्नी एक रही है, और जैसे दुनिया बदल रही है, जिंदगी आगे बढ़ती है, सब चीजें, माहौल बदल रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग एंड यू चेंज अकॉर्डिंग टू इट। और वैसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही सिनेमा चेंज हो रहा है। बट द बेसिक तो यही रहेगा कि जो हमारी हम जो ग्रास रूट जो हम हैं, जो हमारी सभ्यता है, जो हम हैं, जैसे हमारे प्यार, जो फैमिली है, परिवार है, वो तो वही रहेगा, वो तो कभी उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इसलिए हमारी कहानियां काफी वही रहती हैं, लेकिन वो कैरेक्टर्स जो हम पोर्ट्रे कर रहे हैं आजकल, उनके सोचने का अंदाज थोड़ा बदल गया, लेकिन बात तो वही रहेगी। तो बस अभी भी देख लीजिए, गदर जो पहले आई थी वो 25 साल पहले ही थी, 22-23 साल पहले थी, अब भी लोगों को वो पसंद आई है। तो इमोशंस जो हम हैं वो तो वैसे ही रहेंगे, और जब इंसान खुद नहीं इतना बदल रहा तो कैसे क्या बदलेगा।